कमर सीधा, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद। सुबह का डूबते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान भाव है। तुमसे आते भी प्रकाश में हमारे शरीर के कण कण में फिर रहा है। हमारा शरीर बल, मनोबल और आत्मबल का वृद्धि हो रहा है। यही भाव के साथ गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम आज जहाँ आप आए हैं, आज पहला क्लास साधना का महत्व। अपने जीवन में साधना का क्या महत्व है, इस पर कुछ चर्चा होगा। आप कुछ जानेंगे और जैसा आप जानेंगे करने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों, साधना होता क्या है? अंदर से सुगढ़ बनना ही साधना कहलाता है। जैसे आप जहाँ आए हैं, जिनके पास आप आए हैं, आप इनके बारे में अगर थोड़ा जानते होंगे। अगर ये तंत्र अगर खड़ा है, वो साधना के बल पर ही खड़ा है। अर्थात जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने आए हैं, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ने आए हैं, उसके जो संस्थापक हैं पंडित श्री राम सर्वाचार्य, इन्होंने अपने जीवन में एक दिन दो दिन नहीं, हम लोग अगर कोई इसमें नवरात्र किए होंगे तो 9 दिन, अगर 8 दिन अगर नमक छोड़े होंगे तो उनको लगता होगा कब ये खत्म हो, जल्दी खाना खाने को मिले। इन्होंने 24 साल तक वह जौ की रोटी और गाय का छाछ, इनको महाकाल कहा जाता। ये जन्म नहीं, ये अवतारी पुरुष थे, इनको तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन एक दिन दो दिन नहीं, लगातार 24 साल तक इन्होंने जौ की रोटी और गाय की छाछ कठोर तपस्या किए, इस गायत्री मंत्र को हम लोगों को देने के लिए, पूरे जन जन तक पहुंचाने के लिए। तो जब ऐसे लोग भी उस साधना को, उस तप को उन्होंने किया, तब जाके वह पावर आया। हम लोग भी पढ़ना तो चाहते हैं, बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं, करने को मन भी करता है, बनने को मन भी करता है, लेकिन बनेगी कैसे? उसके लिए साधना करना पड़ेगा। क्या करता है साधना? मित्रों, अगर आप भगवान बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे? जिम जाएंगे, बहुत अच्छा पौष्टिक आहार करेंगे और अपने शरीर को बनाएंगे, भगवान तो हो जाएंगे। फिर आप भगवानी में अखाड़ा में उतरेंगे। लेकिन अगर मस्तिष्क के पावर को जगाना हो, स्मरण शक्ति को बढ़ाना हो, इसके लिए हम क्या करें? क्या वह साधन हो जिसको करने से हमारा स्मरण शक्ति का विकास हो? वह है साधना। जिसको करने से, जैसे एक दिन भैया एक कहानी कहे थे, वह कुल्हाड़ी वाला जिसका धार मुड़ गया था, परिश्रम तो उतना ही करता था। एक दिन 25 गट्ठर काटता, फिर 15, फिर 10, कम होते जा रहा था, जबकि परिश्रम उतना ही कर रहा था जितना पहला दिन किया था, लेकिन उसका धार कम पड़ गया था। और धार तेज कैसे होगा? उस कुल्हाड़ी को, जैसे हम लोग देहात के रहने वाले, अगर जैसे कोई पुआल काटता है तो जब वह मुड़ जाता है तो फिर उसको सान में देकर उसको तेज किया जाता है, फिर वह पुआल काटता है। वह कुल्हाड़ी को तेज करने के लिए उसको फिर उस मशीन पर चढ़ाना पड़ता है, लेकिन कुल्हाड़ी कहे नहीं, हम तेज नहीं होंगे। काटना तो चाहते हैं 25 गट्ठर, लेकिन हमको तेज मत करो, बहुत कष्ट होगा ऊपर चढ़ने पर। मित्रों, हम लोगों का यही हाल है। करना तो चाहते हैं कि हम भी करें, हमें भी वो एनर्जी, वो पावर आए, लेकिन करते नहीं। करने की बारी आती है, आधे घंटे छूट जाता है, मन नहीं करता, लेकिन वो एनर्जी तब कैसे आएगा जिसके बल पे हम बहुत कुछ बनना चाहते हैं? मित्रों, हमारे शरीर में 10 इंद्रियां और एक मन। मन हमारा साथी है
उस इंद्रियों को चलाता है वो। अगर आप यहाँ आए हैं, आध्यात्मिक विचार वाले हैं, आत्मा का भी नाम सुने होंगे, आत्मा उस पर सवारी करता है, लेकिन आत्मा के आदेश से वो सारथी चला करता है। जैसे कोई भी अगर रथ चला रहा हो, उस पर जो चढ़ा हुआ हो वो आदेश देता है यहाँ ले चलो, वहां ले चलो, तो वह सारथी क्या करता है, घोड़ा को दौड़ाता है उस दिशा में जिधर उसका मालिक रहता है। लेकिन हुआ क्या कि हमारा आत्मा वह कमजोर पड़ गया और सारथी अपने मन का हो गया है, जिधर मन करता है उधर हमारे इंद्रियों को घोड़ा को दौड़ा देता है। अभी मन करे तुरंत मोड़ देगा गांधी मैदान तरफ, कोई सिनेमा हॉल में या रास्ता में चलते हैं, जिधर मन करे उधर मोड़ सकता है। जो खाने को मन करे 10 इंद्रियां में 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, जिससे जो करवा ले, मुंह से जो बोलवा ले, कान से जो सुनवा ले, जीभ से जो खाना खिलवा ले। ये साथी इस समय बलवान हो गया है और हमारा वह कमजोर पड़ गया है जो उस पर सवारी करता था। उसको वह कैसे उसकी पावर बढ़ेगी, आत्मबल कैसे बढ़ेगा, वह कब सवारी करेगा, जिससे मन मेरा नियंत्रण में हो और वह जब कहे, जहां कहे तहां ही जाए, कहे कि भाई आपको सुबह में साधना करना पड़ेगा, 4 बजे भोर में जगना पड़ेगा, तो ही जगना पड़ेगा। अगर मन ठीक हो जाए तो इंद्रिया ये तो निमित्त मात्र है, मन ही तो सब करवाता है, वही राजा बना हुआ है हम लोगों के अंदर में। तो आत्मबल कैसे बढ़ेगा मित्रों? एक छोटा सा कहानी है। एक राजा थे, वो जंगल में वो एक दूसरे देश पर अटैक किए, वहां से जीत के जब आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने सोचा चलो एक कुटिया है वहां थोड़ा आराम कर ले, इसके बाद फिर अपना सेना लेकर चलेंगे। वो कुटिया था वशिष्ठ मुनि का। वशिष्ठ मुनि भी कहे आदर के साथ आप आइए भाई, चलो पान कीजिए, थोड़ा थक गए हैं आप लोग, उसके बाद अपने जाइएगा राज्य में। तो वो राजा बोलता है भाई हम तो संख्या में बहुत हैं, इतने लोग कैसे हम लोग आपने यहाँ जलपान करेंगे, तो छोड़िए हम लोग जाते हैं। बोले नहीं, सब लोगों को मैं करा दूंगा जलपान। उन्होंने कहा तो ठीक है, हम देख ही लेते हैं कि भाई आप इतने जन समूह को, मेरा सेना है, आप कैसे जलपान कराते हैं। मित्रों, वशिष्ठ मुनि एक साधक तपस्वी ऋषि थे। उनके पास एक गाय थी जिसका नाम था कामधेनु। वो अपनी मां के पास जाते हैं, बोलते हैं माँ ये राजा बड़ा घमंडी है, ये सोचता है कि जो बल होता है वो संसारी बल ही होता है, ठोस ताकत, ये अभी वो शरणागत और ये तपस्या का बल तो जानता ही नहीं है। सो ऐसा करो, थोड़ा इन लोग को नाश्ता वास्ता कराना है। भाई कामधेनु गाय थी, जो कहेंगे वो मिल जाता, मिल गया, सब लोग मजे से खाया पिया। वो पूछता है राजा की भाई आप इतना जल्दी कहां से मंगा लिए? क्योंकि पहले जमाना में मोबाइल फोन हुआ नहीं करता था, किसी के पास फोन करके मंगा लिए। सब कहां से आया? उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि कल से फोन तो होता नहीं है लोगों ने। उन्होंने सब सत्य सत्य बता दिया कि भाई मेरे पास एक गाय है, कामधेनु, जो कहते हैं वो पूरा हो जाता है। तो राजा बोलता है मेरे को दे दो। ऐसे कैसे होगा जी, तो मैं अपने लिए रखा हूँ, वो तपस्वी के पास ही रहती है, कोई साधन भी उसको रख सकता है, आप नहीं रख सकते उस गाय को। बोले कुछ भी हो, आप अगर प्रेम से देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो मेरे पास सैनिक है, मैं ले तो जाऊंगा। तो वशिष्ठ ने भी कहा भाई मैं तो दूंगा नहीं, अगर ले जाना चाहते हैं तो तू ले लो। हो गई दोनों में। एक वो राजा जो अपना ताकत था, जिसके पास तीर धनुष हथियार था, और एक के पास कुछ नहीं, मात्र दम की बल थी, जिसको साधना करने को आप लोगों को कहा जाता है, उसके पास वही था, वो पावर। भिड़ंत हो गई दोनों में। गए फिर मां के पास, मां खिलाना का खिलाना हो गया, फिर तेरे को लेने के लिए लड़ गया। तो जो खिला सकता है, इसके घर में आप जाइएगा, जो खिला सकता है वो आपको मार के भगा नहीं सकता है। बाबू ने घबराया, फिर वो उसके कान से सैनिक निकले, क्योंकि कामधेनु थी, जो कहिए वो होता, क्योंकि साधक
वो कामधेनु ईश्वरीय गाय थी। फिर सैनिक जितना उस राजा का उतने फिर इधर सैनिक खड़ा हुआ, नुकसान लड़ाई चारों वो हार गए। जो विश्वामित्र थे बाद में विश्वामित्र बने वही राजा हार गए, ये जीत गए वशिष्ठ मुनि। तो उस समय वो राजा एक बात बोलता है कि भाई मैं इतना बल लिए हुए, इतना सैनिक मेरे साथ, फिर भी हमको हारना पड़ा। जित बलम चाहिए बलम, मेरे पास ये इतना बल था भाई जिसके बल पर मैंने एक आदमी से लड़ा और भी जीत गया। इतना सैनिक बुला लिया, इतना खाना खिला दिया था, ये पावर, ये शर्मा का पावर था। उन्होंने कहा अधिक बलम क्षत्रिय बलम, परम तेज बलम, बलु बलम। मित्रों, आपका बल, आत्मबल सबसे बड़ा बल है। और एक ऋषि तपस्वी उतना घनघोर जंगल में रहते हुए उसको हरा देना और फिर वह विश्वामित्र अपने राज्य को सौंपते हैं किसी के हवाले और चले जाते हैं तपस्या करने, उन तप की बल को प्राप्त करने। और वही आप जानते होंगे गायत्री मंत्र के अधिष्ठाता कौन है? विश्वामित्र हुए। वही राजा जो एक बार हारा, उन्होंने राजपाट छोड़ा और चले गए तपस्या करने। और वही अपने तप के बल पे, जिसको तो साधना कहते हैं, तपना, तप क्या है? साधना तो है, साधना ही तो तपना है। उन्होंने साधना के बल पे उन्होंने दूसरा ऋषि खड़ा कर दिया, त्रिशंकु को स्वर्गलोक भेज दिए थे, भले वहां से उसको पटक दिया गया। लेकिन एक दूसरा ऋषि का स्थापना करने की पावर आ गई थी विश्वामित्र में। ये कैसे होता है? ये तो तप का बल है, ये श्रद्धा का पावर है जो आप लोगों को करने के लिए यहाँ बताया गया है। ये पर्सनालिटी जो आपको व्यक्तित्व पुरस्कार की जो शिविर है, पहले से कहा जा रहा है आपकी ऊपरी बनावट पर कुछ यहाँ नहीं कहा जाएगा। ये तो 2 कौड़ी का यंत्र ही तो आज अगर हम आपको 5,000 रुपया दे दें, कोई भी मार्केट में जाइएगा ऊपर से नीचे तक तुरंत खरीदा जाएगा, 1 घंटा के अंदर फिट हो जाइएगा ऊपर से नीचे तक। इसको भी घसवा लीजिएगा बढ़िया एकदम क्रीम से, एकदम ऊपर एकदम चप हो जाएगा। लेकिन आपके अंदर वाला तो एक दिन में नहीं बनता, ये 1 घंटा में हो सकता है, लेकिन अंदर वाला 1 दिन में और 1 घंटा में कोई बना नहीं सकता। उसको बनाने में बहुत समय लगता है, उसको जगाने में बहुत समय लगता है, उसको बढ़ाने में बहुत समय लगता है। वो 1 दिन का और 1 घंटा का नहीं है, ये ऊपर वाला 1 दिन का, 1 दिन कौन का है, 1 घंटा का है। मात्र 5,000 रुपया लेके जाइए, सब कुछ ले आइए खरीद, टाई बेल्ट बढ़िया एकदम, शूट बूट जूता मोजा हो गए फिर ऊपर से। लेकिन अंदरूनी इतने वही गांधी जो वकालत करके जब आए तो उनके जीवन में तब बल नहीं था। पढ़े तो वकालत कहां से? लंदन से वकालत करके आए, पढ़ाए तो खूब, आप लोग भी बहुत पढ़े लिखे होंगे। हाँ, ये तो नहीं आए होंगे, पटना में रहने वाले तो नहीं पढ़े नहीं आए, बहुत पढ़े लिखे, लेकिन एक बल नहीं था, शरीर का बल और तप का बल उनमें नहीं था। जब एक वकील उनको कहता है भाई और मेरे लिए एक केस है, लड़ना है, तो ठीक है, पैसा वैसा उनको दे दिया। जब जज के सामने गए, पैर हिलने लगा, गला, ये पूरा हालत उनका पंचर, और कुछ बोल नहीं पाए। वो बोलता है भाई मैं तेरे को पैसा दिया केस लड़ने के लिए, तो उसी के सामने लड़ गया जिसके सामने कुछ बोलना था। तू क्या लड़ोगे? पैसा वैसा ले लिया, सब छीन लिया, दे पैसा। वही गाती मैं उन्हीं कहानी सुना रहा हूँ जो बहुत पावरफुल बने, किसके बल पे? जिसकी चर्चा हो रही है, साधना के बल पे। अगर